हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए लेके रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट हुआ था, जिसका हमने कल पहली क्लास ली थी और जिसके अंदर हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, उसके क्या टाइप्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। आज उस टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिखा रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमें वहाँ से फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर हम सभी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली लाइफ की नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी आपको आसपास या आपकी आसपास दुनिया में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर का भी हमारा चैनल है, कहाँ पे, खबरी। दोस्तों, खबरी एक ऐप है, उस पर हमारा चैनल है आज की ताज़ा खबर, जहाँ डेली करंट अफेयर आते हैं। मतलब डेली, जैसे कि आज तारीख है 9, तो 9 तारीख के करंट अफेयर भी वहाँ पे आ चुके हैं। तो वहाँ डेली मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूँ, डेली की न्यूज़ कवर कराता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है कि वर्क टू बिकेम नॉट टू एक्वायर। दोस्तों, लाइन छोटी है लेकिन मीनिंग बहुत डीप है, बहुत गहरा है। कि दोस्तों देखिए, हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हमें उस काम को सिर्फ उस काम के पूरा होने के लिए नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल आप एक गोल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने की पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें, उसको दोस्तों आप इसलिए मत कीजिए कि आपको आईएएस बनना है, किस लिए, पावर के लिए, कि आपके पास पावर आ जाएगी, आपकी वाहवाही होगी कि भैया अब तो आप डीएम बन चुके हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, अब तो आपके आसपास के रिश्तेदार, आपके दोस्त आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके पास कितनी पावर है पूरी जिले की। दोस्तों नहीं, हमें उस काम को इसलिए नहीं करना, हमें आपको ये भी देखना है कि जो आपको पावर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपने किसी एक वेब सीरीज या मूवी में डायलॉग है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है कि अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो पावर की अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट या जहाँ भी आप काम करेंगे पूरे ज़िले की आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसलिए दोस्तों, हमें काम सिर्फ वो पोस्ट पे पहुँचने के लिए नहीं करना, उस पोस्ट पे पहुँचने के बाद जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी उन्हें निभाने के लिए भी करना है। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। दोस्तों, पहला टॉपिक देखते हैं। कल मैंने आपको बताया, आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट करा दिए थे और मैंने आपको एंड में बताया था कि 5 पांडव, कोडिंग और डिकोडिंग के 5 पिलर, 5 पांडव के नाम बताए थे। आज उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पहला पांडव कौन सा था। पहला था दोस्तों अल्फ़ाबेट कोडिंग। क्या बोलते हैं इसे, अल्फ़ाबेट कोडिंग। अब दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट कोडिंग होता है क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट कोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड को किसी और वर्ड में कोड कर दिया गया होगा, कि आपसे बोलेगा कि ये वर्ड है, इसको हमने कोडिंग में इस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको एक और वर्ड देगा और आपको भी उसी पैटर्न में क्या बोलते हैं, कोडिंग करने को देगा। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया हो कि आपके पास एक वर्ड है अर्न। इस अर्न को उन लोगों ने, मतलब एग्जामिनर ने अर्न को बोला है कि अर्न को हमने लिखा है GCTP के रूप में। किसके रूप में, GCTP के रूप में हमने अर्न को लिखा है। ठीक है, अर्न को GCTP के रूप में लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि नियर को, इसी पैटर्न में हम नियर को क्या लिखेंगे, नियर को हम लोग क्या लिखेंगे। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन है CTGP, ऑप्शन नंबर आपका बी है GPTC, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका PGCT, और ये है आपका PG और PCGT। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको एग्जाम मैंने वो बता दिया है ना। अब दोस्तों बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया कि अल्फ़ाबेट कोडिंग क्या होती है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट कोडिंग का मतलब होता है कि देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया और आपको बोला गया कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में हमने इस वर्ड को इसमें लिखा और आपको बताना है कि इसको किस में लिखेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहली बात कि कन्वर्ट करते कैसे। तो कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि लेटर्स के अंदर
डिफरेंस हो सकता है, ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया हुआ उसे लिख लो। कैसे मैंने लिखा, हमें दे रखा था क्या, हमें दे रखा था दोस्तों अर्न, EARN। अर्न को हमने लिखा कैसे, अर्न को दोस्तों हमने लिखा GCTP। अब सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसे बना। अगर तो सब सही से देखेंगे तो सबके बीच में +2 +2 +2 और +2 का गैप है। EFG ABC है ना, ऐसे करके क्या है, +2 का गैप है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा +2 का गैप है। तो सेम दोस्तों जब आप नियर में +2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा PGCT, है ना, PGCT होता है ना, NOPEFGBC, है ना। तो दोस्तों ऐसे +2 का इसमें गैप आ रहा है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि यहाँ +2 गैप आ गया, हो सकता है किसी के अंदर माइनस का हो, किसी के अंदर कैसा, बस करना क्या है, ऊपर नीचे दोनों को रखना है और दोनों को एक बार आपस में कंपेयर कर लेना है। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे तो सारे तरीके के करेंगे, सारे टाइप्स करेंगे, कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। यह हमने दोस्तों बात कर ली अल्फ़ाबेट कोडिंग की। अब दोस्तों बात करते हैं अगली हमारा पांडव कौन सा था, आगे अगला पिलर हमारा कौन सा था दोस्तों, अगला था हमारा नंबर कोडिंग। क्या दोस्तों, अगला था हमारा नंबर कोडिंग। अब भैया ये नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग पढ़ के ही आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर दे रखा हुआ, नंबर को कोड कर रखा हुआ है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों दे रखा है कि यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड है 7, ठीक है, एक वर्ड आपके सामने 7 है और 7 को इन्होंने कोड कर दिया 23136 23136। एक आपको वर्ड और दे रखा है जिसका नाम है आपका 8, एक वर्ड आपको और दे रखा है 8, क्या दे रखा है 8, और 8 को दोस्तों इन्होंने बोला कि हमने कोड लैंग्वेज जो लिखा हुआ है 34579 34579, और आपसे पूछता है कि आपको बताना है कि इसी सेम कोड लाइन के पैटर्न में 9 को हम लोग कौन सा वर्ड लिखेंगे, 9 को हम लोग कौन सा वर्ड लिखेंगे, या मतलब कौन सा नंबर लिखेंगे। आपके ऑप्शन दोस्तों हैं, आपके दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं 6463 6463, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6364 6364, ऑप्शन नंबर सी आपको दोस्तों दे रखा है 6346 6346, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 6436 6436। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले वही बात कंपेयर करते हैं कि दोस्तों 7 को इन्होंने ऐसे लिखा, 8 को ऐसे लिखा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, करना क्या है, हमें देखना है कि 9। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब एस का नंबर 2 दे दिया इन्होंने, ई का नंबर 3, वी का नंबर 1, ई का 3 और एन का 6। तो हम देखें तो इन्होंने हर एक लेटर का नंबर दे रखा है। तो हमें देखना है कि 9 के हिसाब से हमारे कौन कौन से नंबर बैठेंगे। एन देखिए, एन का नंबर कहाँ पर है, एन ये रहा, एन का नंबर क्या है दोस्तों 6 है, तो एन का नंबर 6 हो गया। आई का दोस्तों अगर देखें तो आई का आपका बैठ रहा है 4, एन का तो 6 है ही, और ई का नंबर दोस्तों हमारा बैठ रहा है 3, हर जगह 3 बैठा, कहीं भी देख लीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6463, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों ये हमने कर ली सेकंड की बात, नंबर कोडिंग। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले पिलर पे, अगले पांडव पे, जिसका नाम है सिंबल कोडिंग। और दोस्तों नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा। आपको नोट हर वीडियो में जितने पार्ट बन रहे हैं ना, एक पार्ट हो गया, दूसरा आज ये, हर पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे दोस्तों। अगला है हमारा सिंबल कोडिंग। क्या है, अगला है हमारा सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग तो पढ़ के ही आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे बात सिंबल्स की होगी, कि यहाँ पे बात किसकी होगी दोस्तों, यहाँ पे बात आपकी होगी सिंबल्स की। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला सिंबल कोडिंग। दोस्तों सिंबल कोडिंग में आपको दे रखा है, देखिए कि एक वर्ड है स्ट्रिंग, STRING, इसको इन्होंने कोड किया सिंबलों में। ये आपका परसेंटेज इजिकल टू स्टार माइनस डॉलर और ये आपका डिवाइड का साइन, ठीक है। एक वर्ड आपको और दे रखा है प्रेस, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्टार, @ माइनस परसेंटेज और मल्टीप्लाई। सेम पूछ रहा है कि इसी पैटर्न में बताओ कि स्प्रिंग को कैसे लिखेंगे। दोस्तों सेम डिटो वही कॉन्सेप्ट कि देख लीजिए हर किसी वर्ड का एक साइन दे रखा है। तो आपको ये देखना है कि एस का साइन क्या है, परसेंटेज, तो एस का साइन तो परसेंटेज हो गया। अब पी देखिए, पी हमारा क्या है, पी का हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क। आर देखिए, आर का हमारा क्या है, आर का हमारा, आप देखेंगे ना सेम है हर जगह, अलग अलग कहीं नहीं है, सेम है।
आई का देखिए दोस्तों, आई देखेंगे तो आई का हमारा आ जाएगा माइनस चल रहा है, एन का देखेंगे तो एन का हमारा डॉलर चल रहा है, और जी का देखेंगे तो जी का हमारा परसेंटेज चल रहा है। अब आप लोग यहाँ ऑप्शन देख लीजिए कि आपका परसेंटेज क्वेश्चन मार्क स्टार माइनस डॉलर और डिवाइड, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको समझाया सिंबल कोडिंग, बहुत सिंपल दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला है हमारा मैसेज कोडिंग। दोस्तों मैसेज कोडिंग में क्या होता है, इसमें आपको एक मैसेज दिया होगा और उसमें कोड बताया गया होगा कि इस मैसेज को इसमें कोड कर दिया, इसको इसमें कर दिया, और फिर आपको एक मैसेज देगा, आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। देखते हैं एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। इन अ कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में फूड इज़ गुड, फूड इज़ गुड को रिटर्न, फूड इज़ गुड को लिखा उन्होंने हो ना टा, ईट फूड को उन्होंने लिखा क्या सा टा ला, और कीप गुड हेल्थ को उन्होंने लिखा डा ना जा। तो आपको पूछ रहा है कि इसी लैंग्वेज में या इसी कोड में हम ईट को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से क्या होता है माइंड को घुमाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, पहले आप लिख लीजिए किसको क्या लिख रहा है। अगर उसमें लिखें तो ये फूड इज़ गुड, क्या फूड इज़ गुड, फूड इज़ गुड को दोस्तों उसने क्या लिखा, फूड इज़ गुड को उसने लिखा हो ना टा, हो ना टा। ओके, अगला था दोस्तों ईट फूड, अगला था हमारा ईट फूड, ईट फूड को उसने क्या लिखा सा टा और ला। फिर अगला था हमारा कि कीप गुड हेल्थ, कीप गुड हेल्थ, उसको उसने क्या लिखा हमारा डा ना जा, डा ना और जा। अब यहाँ बात आती है, देखिए दोस्तों इसने पूछा कि ईट को क्या लिखा, बहुत सिंपल, अगर आप ऐसे लिख लीजिए तो आपको और क्लियर होता रहेगा। देखिए फूड इज़ गुड तो हो ना टा, तो यहाँ टा आया, ठीक है, सा टा ला ईट फूड, तो यार यहाँ भी टा आया है। इसका मतलब दो जगह टा आ रहा है तो दोनों में कुछ कॉमन तो होगा, क्या कॉमन है, कॉमन है क्या फूड। इसका मतलब टा रिप्रेजेंट कर रहा है फूड को, टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड को। तो ईट, अब ईट के लिए क्या ही बचा, सा और ला, ईट और कहीं तो है नहीं, तो ईट के लिए हमारा क्या बचा, सा ला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, सा और ला। तो ऐसे अगर आप लिख के करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगी। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले पे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अगली बात करें दोस्तों, अगला था क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। दो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग देखते हैं। एग्जांपल, इफ वाटर इज नोन एज फूड, कि अगर पानी को हम फूड कहें, फूड एज ट्री, खाने को पेड़, पेड़ को स्काई कहते हैं, स्काई को वेल कुआं, वेल को पॉन्ड कहते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड प्रोड्यूस फ्रूट। सिंपल दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, इस वाली कोडिंग में आपको एक बंदे का नाम चेंज करके दूसरा नाम रख देगा उसका, ठीक है। जैसे इसका देखें तो वाटर को हम क्या कहते हैं, जैसे लिख लीजिए नीचे, वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर को हम कहते हैं फूड, ठीक है। फूड को हम क्या कहते हैं, फूड को हम कहते हैं यहाँ पे ट्री, ट्री को हम क्या कहते हैं स्काई, और स्काई को हम कहते हैं वेल, वेल को कहते हैं पॉन्ड, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि फल कहाँ उगते हैं, तो बस फल उगते हैं ट्री में। अगर आपने जल्दीबाजी में ट्री लगा दिया तो आपका आंसर वही गलत। दोस्तों कोडिंग है, डायरेक्ट आंसर थोड़ी पूछ रहा है, कोड देखो ना। ट्री को हम क्या कहते हैं, ट्री को हम कहते हैं स्काई, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्काई। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्काई। जल्दीबाजी में ट्री मत लगा देना, पढ़ना, ट्री को क्या बोलते हैं स्काई, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्काई। तो इसी के साथ दोस्तों पांचों पांडव की मैंने आपको नींव समझा दी क्या है। अब यहाँ कंसेप्ट हुए ख़त्म। कोई अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी कवर कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगली क्लास में करेंगे प्रीवियस ईयर के धमाकेदार सारे क्वेश्चन। अब इन पांचों पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन लाऊंगा, सारे टाइप्स लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और तब तक फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से खबरी पर जाके हमें फॉलो भी कर ले करंट अफेयर के लिए, ठीक है। गुड बाय।